एक ताजा मामला भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां एक बच्ची को सम्मानित करने के लिए 300 रुपए का चेक दिया गया। जी हां, चौंकाने वाली बात यह है कि इस चेक की छपाई में लगभग 450 रुपए खर्च कर दिए गए। अरे बोलना कुछ तो बोल। लोग मजे ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में। करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने केवल 300 रुपए की सहायता तो स्कॉलरशिप के लिए गरीब बच्चों को दिया जा रहा है। क्या उनका मजाक उड़ाने जैसा कार्यक्रम नहीं है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। सरकार की इस कार्य प्रणाली पर जनता सवाल उठा रही है कि प्रचार में लगने वाली राशि असल सहायता राशि से कई करोड़ों रुपए ज्यादा। इतनी हेरा फेरी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम यूपी हरदोई से आए हैं। ठीक है। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, सरस्वती के पीछे भागो। लक्ष्मी अपने आप पीछे नहीं। हाँ, आईफोन के पीछे बेशक भाग सकती है जया किशोरी, लेकिन लक्ष्मी के पीछे नहीं भागती बिल्कुल भी। ये सच है कि सबसे ज्यादा दंश महिलाओं को झेलना पड़ता है अगर कानून अलग अलग हो। ऐसे में एक देश एक कानून से क्यों न चले। रुको जरा, सबर करो। आदमी शादी के बाद तलाक की बात करे, जो भी कानून के पास जाएगा उसको हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उसका तलाक होगा, उसका भरण पोषण होगा। ठीक है। जो कानून के पास नहीं जाएगा, और जो कानून के पास नहीं जाएगा वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, प्यासा मारा जाएगा। जैसे आप यहाँ पर तो तलाक की बात कर ले रही हैं शरिया पे, उन महिलाओं की बात आप नहीं कर रही हैं जिनको बगैर तलाक दिए, बगैर किसी रीति के छोड़ दिया जाता है। महिलाएं वो नहीं। दिखाऊं मैं आपको, नाम लेकर के कहूं, आपके सामने भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़ा नाम है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। मस्त प्लान है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात पुरानी हो चुकी है। मंगलसूत्र छीनकर, भैंसे छीनकर उनको दे देंगे वाली बात भी पुरानी हो गई। कपड़ों से पहचानते पहचानते, ईवीएम से करंट लगाते लगाते बेटियों के छीन कर ले जाने पर आ गए हैं। मस्त प्लान है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए कि इलेक्शन में यदि कोई मुस्लिम उम्मीदवार कहे कि मेरे मुसलमान भाइयों बहनों मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कोई सिख ये कह दे कि सिख दोस्तों मैं पक्का सिख हूं, मुझे वोट दो, उसका इलेक्शन कैंसिल। कोई ईसाई कह दे इलेक्शन कैंसिल, बौद्ध कह दे, जैन कह दे इलेक्शन कैंसिल। और यदि कोई हिंदू ये कह दे कि देखो हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राज्य बनाना है, तो मुझे वोट देना, उसका इलेक्शन कैंसिल नहीं होगा। यही हो रहा है। हीरा तराशने से लेकर के और गहने तक जाने तक 5% जीएसटी है और किताबों पर 18% जीएसटी है। राधे गुरुजी। जी वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरुजी। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी, नहीं सुनती है। बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? अभी परसों मुझे बताइए ना, वो यूपी से भी न्यूज आई है कि किसी यूपी में बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने पाकिस्तानी औरत से शादी की है। तो सबको कहते हैं जाओ पाकिस्तान, तो क्या इनको कहेंगे? ये भाजपा का हिंदुत्व है, वो चुनावी हिंदुत्व है, नकली उनका हिंदुत्व। आप हिंदुत्व के साथ बिल्कुल है। वो हिंदुत्व क्या है? हमारा हिंदुत्व एक ही है, हृदय में राम, हाथ को काम। जॉब्स की जरूरत है आज। ये हमें नचवाते हैं खुद की रैलीज में, प्रोसेशंस में। ये हमारे युवाओं को कहते हैं कि जाओ आज डीजे पे नाचो, रात को 3 बजे तक नाचो, फिर कल आंदोलन में करो, आंदोलन करो। सब करवाते हैं, लेकिन खुद के बच्चे कहाँ होते हैं इनके? सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं। निकालो ये लिस्ट। इस मंत्र को सुनने के बाद भूत तो क्या उसकी अम्मा भी दोबारा नहीं आएगी। सुनिए जरा भूत कैसे उतारा जा रहा है। जाकर के भीड़ सागर तन बिगड़ के जहां बिगड़ के छोटा अलग तन्ना भर करनी फोटा गलत बहुत सारी वाला। अरे मैया फोटा गलत बहुत सारी वाला। मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। तो पहला है कि आप ये अपने आप को याद दिलाएं कि आप इनके आदी नहीं हैं, ये आपके लिए काम करते हैं। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। डिटैचमेंट, जो मैंने आपको कहा कि मैं बीच में हूँ सबके, पर ये मुझ पर हावी नहीं है। और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। कंट्रोल। नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ
ऐसा ही होता है। लेकिन राजनीति में ये अच्छी बातें होती नहीं है, राजनीति में गंदी बात ज्यादा होती है, हेट स्पीच ज्यादा होती है। आई हेट गंदी बात। और जब आप कहते हैं कि मैं होम मिनिस्टर बनूंगा तो सबको नानी याद दिला दूंगा, वो अच्छी बात है कि गंदी? अभी बता था भाई, मेरा सपना है जो लोग जो है ना, अब आपने देखा नहीं, एक छोटे बच्चे को खड़ा करके कि टीचर ने कहा मारो इसको, क्यों मारो कि ये मुसलमान है। एक हमारी सिक्योरिटी करने वाला पुलिस वाला इस ट्रेन के अंदर बंदूक लेता है और 3 मुसलमानों को मारता है, कहता है उसके बॉडी पर पैर रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। इनको सजा मिलना चाहिए, इसलिए होम मिनिस्टर बनने का सपना देखता हूँ और कोई वजह नहीं है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था इसकी संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। ये क्या बात करता है यार? डॉक्टर मनमोहन सिंह SC, ST, OBC, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मैं गरीब जात का हूँ, मैं गरीबी से ही निकल करके यहाँ पहुँचा हूँ। गरीबी ही मेरी प्रेरणा रही है। रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने में जो तकलीफ होती है वो मैंने बचपन से देखी। बिना बिजली के अंधेरे में डिबरी जलाकर रात भर पड़ा हूँ। हर तरह की तकलीफ सहते मैंने भी अपने परिवार पर करीबियों को देखा। क्या भयंकर मैनिपुलेटर आदमी है, क्या मैनिपुलेट कर लेते हैं क्राउड को यार। मतलब वो क्राउड को अपने वो पास्ट के बारे में इमोशनल कर रहे हैं जिनका प्रेजेंट वही है। वो गरीबों के पैसों से गरीबों को बता रहे हैं कि वो कितने गरीब थे। मतलब आदमी सोच रहा मैं गरीब, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से उतर के बोल रहा बेटा जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सुनिए, कॉमन सेंस लाइए। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले हैं, आप तो समझदार, हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो इनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2 करोड़ रोजगार की बोला था, किसानों की आय दुगनी करने के लिए बोला था। 2 करोड़ नौकरी की पूछोगे ना, 2 करोड़ राम मंदिर, 100 स्मार्ट सिटी बन गई, राम मंदिर है ना, देश का वो क्या बोला था, और यानी ये हो गया 3 तलाक। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये गिना देते हैं। जो देश में हुआ उसकी गिनाओ ना, ये नहीं गिनाएंगे कभी। अगर मेरी बीवी बोले ना कि बीजेपी को वोट देना है तो मैं मेरी बीवी को तलाक दे सकता हूँ, लेकिन मैं बीजेपी को वोट दे दूंगा। क्या बात करता है यार? तलाक दे दे। हाँ, मैं तलाक दे दूंगा उसको। बाहुबली का हीरो अमरेंद्र बाहुबली लड़कियों और महिलाओं को क्यों पसंद आया पता है? क्या वो बहुत खूबसूरत था इसलिए? नहीं। क्या वो पराक्रमी था इसलिए? नहीं। वो बहुत रोमांटिक था इसलिए? बिल्कुल नहीं। अमरेंद्र बाहुबली लड़कियों और महिलाओं को इसलिए पसंद आया क्योंकि उसने भरी सभा में अपनी बीवी का पक्ष लेकर कहा, माँ तुम गलत हो। थिएटर में इस डायलॉग के बाद 99% औरतें अपने पति को घूर रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।